परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम फिलिपियों उसके दूसरे अध्याय में आ जाएंगे। फिलिपियों उसके दूसरे अध्याय, और पिछली बार हमने उसकी 11वें पद तक हमने कई बातों को सीखा था। फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय और उसके 1 से लेकर 11 तक हमने पिछली बार देखा था। इस बार हम एक बार फिर से उसको 1 से लेकर 18 तक पढ़ लेंगे। फिलिपियों दूसरा अध्याय जल्दी से 1 से लेकर 18वें पद तक हम पढ़ लेंगे। सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। जल्दी जल्दी पढ़ लें प्लीज़। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में करने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। 9। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। सो हे मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विश्वास करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहे, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपों की नाई दिखाई देते। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। पढ़े गए वचन पर प्रभु की आशीष हो। हमने पिछले सप्ताह 1 से लेकर 11 तक के पदों में से कई सत्यों को सीखा था। हमें कलीसिया में कैसा होना है, एक विश्वासी के गुणों के बारे में, और पौलुस उनको क्या क्या कहकर आह्वान या चुनौती दे रहा है कि अगर तुम में ये है तो तुम ये करो। और उसके बाद हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारिता के विषय में, और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के विषय में, और प्रभु यीशु मसीह की दीनता के विषय में, और कैसे उसके उस आज्ञाकारिता के कारण उसका नाम सबसे श्रेष्ठ नाम कर दिया गया, अति महान कर दिया गया। आज हम उसके 12वें पद से आगे के पदों में से कुछ बातों को सीखेंगे। 12वें पद में ऐसा लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। जैसा कि हम कई बार देखते हैं कि दो सेंटेंसेस को या दो बातों को कनेक्ट करने के लिए जो लेखक होते हैं वो कई बार परंतु या फिर और या फिर इसलिए, है ना, करके शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि पौलुस कहता है, इसलिए हे मेरे प्रियो। तो यहाँ पे इसलिए क्यों लिखा है, एक बार आप देख के बता सकते हैं? इसलिए क्या कनेक्शन किस बात पे है? वो कहता है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो।
आगे भी आज्ञा मानो, ऐसा कह रहा है ना वो। तो इसलिए का क्या मतलब है, क्या कनेक्शन होगा? हाँ, हाँ, ऊपर की आयत से कनेक्टेड है। ऊपर की आयत का समरी या फिर एक शब्द में उसको क्या कैसे बोलेंगे उसको? प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव या फिर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण, हे मेरे भाइयों, तुम भी आज्ञा मानते आए हो और आगे भी मानो, है ना। हम यहाँ पे जो पौलुस का कनेक्शन है वो आज्ञाकारिता पर या फिर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव पर निर्धारित है। वो कह रहा है कि इसलिए हे मेरे प्रियो, तुम भी आज्ञा मानो। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के इच्छा पर और पिता की आज्ञा को मानते हुए दीन बने, अपने आप को नम्र किया, अपने आप को क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी बनाया, वैसे ही तुम भी आज्ञाकारी बनो। अब यहाँ पे किस रीति का एक आज्ञाकारिता के बारे में पौलुस कह रहा है? वो उस आज्ञाकारिता के विषय में कुछ बोलता है कि तुम्हारी आज्ञाकारिता कैसी हो, जो मेरे सिर्फ मौजूद रहने पर या तुम्हारे पास रहने पर ही नहीं, परंतु कैसे लिखा उसमें? केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हो, है ना। तो हमारी आज्ञाकारिता केवल इस पर निर्धारित नहीं होनी चाहिए कि हम कलीसिया में हैं और कलीसिया में अगुए हैं और अगर हम गलती करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिल सकता है ना। या फिर इसके लिए जैसे हम घर पे अगर हम देखें, घर पे पिताजी हैं तो अगर हम गलती करेंगे तो हमें डांट पड़ सकती है ना। पौलुस कहता है कि सिर्फ उस समय पर नहीं जब मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ, लेकिन उस समय पर भी जब मैं तुम्हारे साथ मौजूद नहीं हूँ, जब मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, तुम आज्ञाकारी बनो ना। और ओबीडियंस शुड नॉट बी बेस्ड ऑन हु इज़ लुकिंग एट अस, है ना। कौन मेरे पे ध्यान दे रहा है तभी मैं आज्ञाकारी। अगर मैं अकेला होऊंगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगर मेरे ऊपर कोई अगुआ नहीं है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पौलुस अभी कहाँ से लिख रहा है ये पत्र? जेल में लिख रहा है, वो उनके साथ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर कलीसिया का अगुआ या पास्टर या जो भी परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं अथॉरिटी है, वो हर वक्त वहाँ मौजूद हो ना। कई बार हो सकता है कि कुछ कारणवश वो वहाँ से एब्सेंट हो। कई कलीसियाएं हैं जिसमें सडनली उस अगुए की मौत हुई है ना। कई कलीसियाएं हैं, पहली सदी की कलीसियाएं देखें तो वहाँ के अगुओं को, वहाँ के पौलुस खुद को कई बार जेल में डाला गया है। कलीसिया किस दौर में से होकर कब गुजरेगी हम नहीं जानते, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त वहाँ पे कोई रखवाली करने वाला या कोई शेपर्ड, चरवाहा वहाँ पे मौजूद हो। तो पौलुस कहता है जब ऐसा नहीं हो तब भी तुमसे अपेक्षित है, तुमसे एक्सपेक्टेड है कि तुम आज्ञाकारी जीवन जियोगे ना। कई कलीसियाएं इस वजह से बिखर गई हैं क्योंकि जब वो अथॉरिटी का सडनली एब्सेंस हुआ तो आपसी लड़ाइयाँ, आपसी वाद विवाद, कुड़कुड़ाना चालू हो गया। कई कलीसिया इनएफेक्टिव हो गई या ठंडी पड़ गई सडनली उस व्यक्ति के जाने के बाद, क्योंकि नीचे से आज्ञाकारिता चली गई। वो ऐसा माने कि जैसे कि आज्ञाकारिता टुवर्ड्स उस व्यक्ति था, ना कि प्रभु यीशु मसीह, है ना। प्रभु या पौलुस हमसे कहता है कि अगर जब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तब भी तुम आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी कैसे बनना है? क्या लिखता है? अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्या मतलब है अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ? उसका क्या मतलब है? उद्धार के लिए मनुष्य को कुछ करने की जरूरत है क्या? पौलुस यहाँ कह रहा है अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। तो उद्धार पूरा नहीं हुआ क्या? मनुष्य को कुछ करने की जरूरत है क्या? अब
अपने उद्धार के कार्य, अपने सैल्वेशन के लिए कुछ करना है क्या? बच्चे बता सकते हैं? मनुष्य को कुछ करना है क्या? नहीं, है ना। हमने पिछले फिलिपियों से पहले गलातियों की पत्री से कई बार सीखा, और भी इससे पहले अपने अध्ययनों में हमने सीखा है कि मनुष्य को उद्धार में मनुष्य का कुछ नहीं करना, है ना। पूरा कार्य परमेश्वर ने किया है और उसके अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। तो पौलुस जब यहाँ पे कह रहा है कि अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा उद्धार अभी अधूरा है या उसमें अभी कुछ बाकी है, लेकिन उसका मतलब ये है कि जिस उद्धार को तुमने पाया है उसमें और बढ़ते जाओ, है ना। जिस उद्धार को मैंने पा लिया है उसमें और बढ़ते जाओ। अगर उसका एक एग्जाम्पल के रूप में हम पहला अध्याय के 27 को पढ़ लें। कोई, हमने 2-3 सप्ताह पहले उसमें से भी देखा था। पहले अध्याय के 27 में क्या लिखा है? केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हाँ, तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। चाहे पौलुस वहाँ हो चाहे ना हो, आज्ञाकारी बनो। कैसे? तुम्हारा चाल चलन में तुम आज्ञाकारी बनो। उद्धार के काम को कैसे पूरा कर रहे हैं? हमें जो उद्धार मिल चुका है उसमें आत्मिक रीति से बढ़ने से, है ना। जो कार्य हमारे जीवन में हो चुका है उसमें और परिश्रम करने से। एक और पद पढ़ेंगे, 3:12 पढ़ लें। फिलिपियो 3:12। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। मेरा उद्धार मसीह यीशु ने, पौलुस जब कह रहा है कि मुझे पकड़ा था, उसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे उस गलत चाल चलन से मुझे बचाया था, पकड़ा था। क्यों? ताकि मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाऊं, मतलब सिद्धता की ओर बढ़ना, है ना। उद्धार का कार्य पूरा करने का मतलब ये नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, कि हमें हमारे उद्धार में कोई कमी है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पूरा उद्धार दिया है, लेकिन हमसे एक्सपेक्टेड है कि क्योंकि हमारा उद्धार हुआ है, हमारा चाल चलन सुसमाचार के योग्य हो, है ना। हमसे एक्सपेक्टेड है कि हम उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़े चले जाएं। इंग्लिश में लिखा है, आई प्रेस ऑन टू टेक होल्ड ऑफ दैट फॉर विच क्राइस्ट जीसस टुक होल्ड ऑफ मी। और 3:16 भी पढ़ लें। जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलो। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं, लिव अप टू वॉट यू हैव ऑलरेडी अटेन्ड, है ना। उस उद्धार को तुम पा चुके हो और इसीलिए उसके अनुसार चलो, है ना। जिस उद्धार को पा चुके हो उसके अनुसार चलो। पौलुस कह रहा है कि तुम आज्ञाकारी बनो। पौलुस कह रहा है कि तुम मेरे एब्सेंस में और भी आज्ञाकारी बनो। पौलुस कह रहा है कि तुम अपने उद्धार, आज्ञाकारिता में उद्धार के कार्य को पूरा करो, या फिर और परिश्रम करो, परमेश्वर में बढ़ने में और प्रयत्न करो, और जिस उद्धार को पाया है उसके अनुसार चलो, है ना। सुसमाचार के योग्य जीवन जियो, है ना। पौलुस इस बात को सिखाता है। अब जो हमने 12वें अध्याय में देखा उसका रिजल्ट हमें 13वें अध्याय में मिलता है ना। 2:13 पढ़ लें। फिलिपियो 2:13 पढ़ लें। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातें के करने का प्रभाव डाला है। ठीक है। तो जब हम आज्ञाकारी होते हैं और प्रयत्न करते हैं और भी प्रभु यीशु मसीह के समान बनने की, या फिर उद्धार में बढ़ने की, या फिर आत्मिक रीति से बढ़ने की, जब हम ये प्रयत्न करते हैं आज्ञाकारिता में, तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करता है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है 13 की शुरुआत में, फॉर इट इज गॉड हु वर्क्स इन यू, है ना। परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करता है। जब हम आज्ञाकारी होते हैं
तब परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करता है। और परमेश्वर हमारे अंदर क्या कार्य करता है उसको भी हम इस हिंदी में जब मैं पढ़ रहा था तो इस सेंटेंस को थोड़ा सा एक डिफरेंट अर्थ दिया गया है। उसको अगर हम इंग्लिश में पढ़े तो मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। उसमें ऐसा लिखा है, फॉर इट इज़ गॉड हु वर्क्स इन यू टू विल एंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज गुड पर्पस, है ना। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर तुम्हारे अंदर काम करता है और तुम्हारे अंदर इच्छा और काम या फिर इच्छा और काम करने की इच्छा देता है, जिससे कि उसकी अच्छी उसकी सुइच्छा पूरी हो, है ना। इसमें लिखा है कि सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा, और ये ऐसा नहीं है। अगर हम इसको उर्दू में ही पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि वह खुदा ही है जो तुम में नियत और अमल दोनों को पैदा करता है ताकि उसका नेक इरादा पूरा हो सके, है ना। परमेश्वर की नेक इच्छा पूरे करने के लिए हमारे अंदर परमेश्वर दो कार्य करते हैं। क्या लिखा है? वो इरादा और अमल, या फिर अपनी इच्छा और काम, है ना। कोई भाई पानी दे सकते हो? परमेश्वर अपनी नेक इच्छा को पूरी करने के लिए हमारे अंदर कार्य करते हैं, और वो दो कार्य क्या हैं? वो हमारे अंदर इच्छा देते हैं और काम देते हैं, है ना। अब इसको हम टुकड़ों में थोड़ा अध्ययन करेंगे तो हमें और समझ आएगा, ठीक है। परमेश्वर हमारे अंदर इच्छा डालते हैं, है ना। पहली चीज़ लिखिए, परमेश्वर गॉड हु वर्क्स इन यू टू विल, है ना। परमेश्वर हमारे अंदर इच्छा डालते हैं। क्या हमारे अंदर इच्छा है? क्या हमारे अंदर इच्छा है? इच्छा है हमारे अंदर? डाली तो आई है नहीं, हमारे नहीं, नॉर्मली डालने, हमारे अंदर इच्छा है क्या? है ना। हमारे अंदर, हमें जब बनाया गया था, जब आदम को बनाया गया तो उसके अंदर इच्छा थी, है ना। और उस इच्छा को क्या बोलते हैं? स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल, है ना। फ्री विल हमें परमेश्वर ने दिया है। आदम और हव्वा के पास ये निर्णय लेने का अवसर था कि फल को खाना है या नहीं खाना है, उनकी इच्छा थी। काइन के पास निर्णय लेने का अवसर था कि अपने भाई को मारना है या नहीं मारना है ना। परमेश्वर ने सबको इच्छा के साथ ही बनाया है ना, हमें एक फ्री विल दिया है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि गॉड वर्क्स इन यू टू विल, या फिर हमारी इच्छा को हटा के परमेश्वर अब परमेश्वर की इच्छा हमारे में डालता है। ये कब होता है? जब हम आज्ञाकारी होते हैं। समझ रहे हैं? हम 12वें पद में पढ़ रहे थे, आज्ञाकारी बनो, उद्धार के काम को पूरा करो। और जब हम ये करते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करता है और हमारे अंदर अपनी इच्छा डालता है। यहाँ तक समझ आ गया? वो प्रोसेस समझ आ गया? जब हम आज्ञाकारी बनते हैं तब परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करके हमारे अंदर परमेश्वर की इच्छा डालता है ना। हमारे अंदर एक इच्छा है कि जो खुद मनुष्य की इच्छा है ना, खुद की इच्छा है। मेरी इच्छा है कि मैं ये करूं, मेरी इच्छा है कि मैं ये खरीदूं, मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ जाऊं। लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होते हैं तो हमारी इच्छाएं सब सरेंडर हो जाती हैं और परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करके अपनी इच्छा हमारे अंदर डालता है ना। आत्मिक कार्यों के लिए इच्छा कहाँ से आती है? मनुष्य से आती है क्या? कौन डालता है? परमेश्वर डालता है। और परमेश्वर उसमें वो इच्छा डालता है जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी है। एक अनाज्ञाकारिता का जीवन जीते हुए परमेश्वर की इच्छा मुझ में आ जाएगी और मैं उसके प्रति चल पाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। इच्छा अगर इच्छा डाल रहे हैं तो उसको मानने की भी इच्छा होनी चाहिए ना। अगर आज्ञाकारिता नहीं है तो उस इच्छा को मानेंगे ही नहीं। तो परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम आज्ञाकारी बने। सबसे पहली बात, जब हम आज्ञाकारी बनते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करता है। दूसरी बात,
जब परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करता है तो वो दो रीति से करते हैं। एक होता है कि वो हम में अपनी इच्छा डालते हैं, ठीक है, गॉड पुट्स हिज विल इनटू अस। अब तीसरी बात, इच्छा और क्या डालते हैं, और काम, है ना। जो हमारी इच्छा होती है हमारे काम उसी हिसाब से होते हैं, है ना। अगर हमारी इच्छा है कि हमें 5 साल में एक घर खरीदना है तो हम उस रीति से काम करेंगे या सेविंग्स करेंगे या लोन के लिए प्लान करेंगे कि हम 5 साल में एक घर को खरीद पाएँ, है ना। हमारी जो इच्छा होगी उसी के प्रति हमारा काम डायरेक्टेड होगा, फोकस्ड होगा। जब परमेश्वर हम में कार्य करेंगे और अपनी इच्छा को हम में डालेंगे तो हमारे काम भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होंगे, ना, ऑटोमेटिकली। जब परमेश्वर हमसे चाहेंगे कि तुम इन चीज़ों को अपने जीवन से हटा दो, तो उस इच्छा, परमेश्वर की उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमें उन चीज़ों से कटना पड़ेगा या फिर भागना पड़ेगा, है ना। उन चीज़ों को अपने जीवन से हटाना पड़ेगा, उस कार्य को करना पड़ेगा। तो परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट कर लें और हम अगर अनाज्ञाकारी हैं, आज्ञाकारिता हम में नहीं है, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। अगर इच्छा के प्रति काम होना है तो आज्ञाकारिता ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम आज्ञाकारी हों। जब हम आज्ञाकारी होते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करता है। जब परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करता है तो वो कैसे करता है, वो हमारे अंदर इच्छा डालता है। और जब परमेश्वर की इच्छा हमारे अंदर होती है तो हमारे काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होते हैं। और जब हमारी काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होते हैं तब क्या होता है, तो उसका नेक इरादा पूरा होता है। गॉड्स गुड पर्पस इज फुलफिल्ड, है ना। वी एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज गुड पर्पस, है ना। जो अच्छी इच्छा परमेश्वर ने रखी है, जो सुइच्छा परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए, हमारे द्वारा, है ना, हमारे कलीसिया के लिए रखी है, वो पूरी होती है। कब? जब हम आज्ञाकारी हों, है ना। हर चीज़ का बेस कहाँ पे जा रहा है अभी? आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता होगी तो परमेश्वर हमारे अंदर काम करेंगे। परमेश्वर कैसे काम करेंगे? अपनी इच्छा देंगे। उनकी इच्छा कैसे पूरे होंगे? उनकी इच्छा के अनुरूप काम करके। और जब उनकी इच्छा के हिसाब से काम करेंगे तो किसके उद्देश्य पूरे होंगे? परमेश्वर के उद्देश्य, है ना। 2 वर्सेस समझ आ गए? क्लियर है एकदम? कोई आप में से कोई बता सकते हैं कि क्या साइकिल क्या है? सबसे पहले क्या होगा? हमें क्या करना है? आज्ञाकारी होना है। जब हम आज्ञाकारी होंगे तो क्या होगा? परमेश्वर हमारे अंदर काम करेंगे। गॉड विल वर्क इन अस, ठीक है। कैसे काम करेंगे? क्या क्या देंगे? सबसे पहले क्या देंगे? परमेश्वर अपनी इच्छा हम में देंगे। उस इच्छा को हम क्या करेंगे? उस इच्छा को, उस इच्छा के प्रति अपना काम करेंगे, है ना। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करेंगे। जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करेंगे तब क्या होगा? परमेश्वर की योजना, है ना, परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी, परमेश्वर के पर्पस पूरा होगा, है ना। इस सब से जो उत्पन्न होने वाली चीज़ ये है कि परमेश्वर का योजना, हिज गुड पर्पस, उसका नेक इरादा पूरा होगा, ठीक है। तो हमने अभी तक 12 और 13वें पद में से कुछ बातों को सीखा। अब उसके 14वें पद को पढ़ लें कोई। सबका बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। हाँ, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। कब हम किसी काम को करने से कंप्लेन करते हैं या कुड़कुड़ाते हैं या विवाद होते हैं? कब होता है ऐसा? जब इच्छा नहीं होती है। और भी टाइम हो सकता है जब वाद विवाद हो सकता है या कुड़कुड़ाना हो सकता है कुछ काम करने से,
हाँ, जब हमारी इच्छा या हमारा मन नहीं होता, साथ में जब मेरे हिसाब से नहीं हो रहा होता है ना। आर्ग्यूमेंट कब आता है? जब मेरे हिसाब से नहीं हो रहा होता। मैं किसी काम को करने की इच्छा रखता हूँ, मगर मैं अपने हिसाब से, अपने स्टाइल से करूँगा, नहीं करूँ। जब अगर ग्रुप में करना है और किसी और का कोई और तरीका है, तो उसमें क्या हो सकता है? आर्ग्यूमेंट हो सकता है ना, उसमें विवाद हो सकते हैं, है ना। पौलुस यहाँ कहता है, इसलिए है मेरे सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। जब हम सब के अंदर परमेश्वर का कार्य हो रहा होगा और परमेश्वर की इच्छा हमारे अंदर होगी, तो फिर मेरे हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो वहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा, या फिर मेरी इच्छा पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, वहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। क्योंकि किसकी इच्छा है हमारे अंदर? समझ रहे हैं? जब जो अभी तक हमने सीखा आज्ञाकारिता होगी, जब परमेश्वर कार्य करेंगे और अपनी इच्छा हम में डालेंगे, तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का जब मैटर रहेगा तो कंप्लेन नहीं रहेगा, क्योंकि हमने अपनी इच्छाओं को तो सरेंडर कर लिया है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी भी इच्छा लेके चल रहे हैं, परमेश्वर की भी इच्छाएं लेके चल रहे हैं ना। मैंने पहले ही कहा, हम अपनी इच्छाओं को सरेंडर करके, समर्पित करके आज्ञाकारिता में जब आते हैं प्रभु के पास, तब प्रभु अपनी इच्छा हमें डालते हैं। और जब प्रभु अपनी इच्छा हमें डाल रहा है, तो फिर कंप्लेंट्स कैसे होंगे? अगर हम सब में परमेश्वर की इच्छा है, तो कंप्लेंट्स कैसे होंगे? तो विवाद क्यों होंगे, है ना। जब मेरी इच्छा ही परमेश्वर के प्रति समर्पित है, मेरी इच्छा है ना, माई विल इज सबमिटेड टू गॉड, एंड उसकी इच्छा मेरे अंदर है, तो फिर मैं क्यों कंप्लेन करूँगा? या फिर कंप्लेन करने का कारण क्या बचेगा, है ना। मैं अपनी इच्छा तो पूरी करनी नहीं है, परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। तो परमेश्वर उसके लिए, पूरी करने के लिए काम परमेश्वर ही दिखाएंगे, है ना। परमेश्वर ने लिखा है ना कि परमेश्वर हमें काम भी देंगे, इच्छा भी देंगे। उसमें लिखा है, तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डालेगा। जब इच्छा परमेश्वर की ओर से है, जब काम परमेश्वर की ओर से है, तब कंप्लेंट्स हट जाएंगे। लेकिन जब काम परमेश्वर की ओर से नहीं है, जब इच्छा परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो कंप्लेंट्स रहेंगे, तो कुड़कुड़ाना रहेगा, है ना। जब परमेश्वर मन्ना दे रहे थे, तो मीट खाने की इच्छा हुई, तो कंप्लेंट्स आए, है ना। जब परमेश्वर जब छुड़ा के ला रहे थे, और जब डर पैदा हुआ, है ना, मन के अंदर डर पैदा हुआ कि अरे पीछे वो आ रहे हैं, ये तो हम ऐसे ही नाश हो जाएंगे, तो कंप्लेंट शुरू हुई कि तुम क्यों लेकर आए। जब हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के प्रति सबमिटेड नहीं है, जब हमारी इच्छा परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, तब कंप्लेंट्स आते हैं। लेकिन उसके ऑपोजिट, जब हमारी इच्छा, जब हमारे अंदर परमेश्वर काम कर रहा है, जब हमारे अंदर परमेश्वर ने इच्छा डाली है, जब परमेश्वर हमें उस इच्छा के प्रति काम दे रहा है, तो कंप्लेंट्स नहीं आते ना। प्रभु सहायता करे हम आज्ञाकारी बन सके ना। और कंप्लेंट्स और ये कुड़कुड़ाने और विवाद की समस्या एक और ये है कि ये अगर ये हमारे जीवन में है, तो ये दिखाता है कि हमारा मन परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह के मन जैसा नहीं है। 5वें पद में क्या लिखा है? पौलुस क्या कहते हैं? जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, है ना। उसके बाद लिखा है उसके बारे में, उसके स्वभाव के बारे में लिखा है। अगर कंप्लेनिंग एक हार्ट है, तो क्या हमारा हृदय प्रभु यीशु मसीह के समान है? अगर हमारा हृदय में कुड़कुड़ाना है, विवाद है ना, एक दूसरे के प्रति बुरे ख्याल हैं, तो क्या हमारा हृदय प्रभु यीशु मसीह के समान है? क्या उसके स्वभाव के समान है ना। दूसरी बात, अगर हम आपस में कुड़कुड़ाने और विवादों में लगेंगे, तो हम क्या एक गवाही बाहर के लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ना। पौलुस कहता है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, क्योंकि हमारी एकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक गवाही है बाहर के लोगों के सामने, है ना। इस बारे में भी अभी आगे पौलुस कुछ बोलेगा बाहर के लोगों के बारे में। प्रभु सहायता करे हम आज्ञाकारी बने। हम आज्ञाकारी बनेंगे तो परमेश्वर हम में कार्य करेगा,
अगर परमेश्वर हमें जब परमेश्वर हमें कार्य करेंगे तो वो अपनी इच्छा हमें देंगे और उस इच्छा को करने के लिए काम हमें देंगे। और जब ऐसा होगा, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार काम करेंगे तो परमेश्वर के उद्देश्य, परमेश्वर की योजनाएं पूरी होंगी, अच्छी योजनाएं पूरी होंगी। और जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करेंगे तो कुड़कुड़ाना और विवाद नहीं होंगे। ठीक है, अब जब ये सब करेंगे तो 15वें पद में क्या लिखा है एक बार पढ़ लेंगे। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। अगर हमारे बीच विवाद होंगे, कुड़कुड़ाना होगा, एकता नहीं होगी, अनाज्ञाकारिता होगी, अगर हमारे बीच एक दोष होंगे, तो हम एक गवाही होकर इस संसार के सामने नहीं रह पाएंगे, है ना। हमें परमेश्वर ने अपने लोग होकर बुलाया है ना। परमेश्वर ने कलीसिया को यहाँ इसलिए स्थापित किया है कि इस अंधकार भरे स्थान में, शहर में, दुनिया में हम ज्योति बन सकें। यहाँ लिखा है कि हम जलते दीपकों के समान दिखाई देंगे। अगर हम में और बाहर की दुनिया में कोई फ़र्क नहीं है तो फिर जलते हुए दीपक होके नहीं दिखाई देंगे। इंग्लिश में लिखा है, so that you may become blameless and pure children of God without fault in a crooked and depraved generation in which you shine like stars in the universe, है ना। हिंदी में जलते दीपकों के समान दिखाई देंगे, जगत में जलते दीपकों के समान लिखा है। इंग्लिश में लिखा है so that you may shine as stars in the universe, है ना। दूसरे एक वर्जन में लिखा है shine as lights in the universe, है ना। परमेश्वर ने हमें तारों की तरह चमकने के लिए और ज्योति बनकर इस संसार में रखा है। लेकिन अगर हम में परमेश्वर की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हो, अगर हम में आज्ञाकारिता नहीं हो, अगर हम में आपस में कंप्लेनिंग हो, कुड़कुड़ाना हो, वाद विवाद हो, तो हम कैसे चमकेंगे, कैसे हम तारों के समान, कैसे हम दीपक के समान जगत में चमकेंगे, है ना। परमेश्वर ने हमें इस बुरे संसार से छुड़ा लिया है ना। गलातियों में हम पढ़ते हैं, यू हैव बीन रेस्क्यूड फ्रॉम दिस प्रेजेंट इविल एज, है ना। इस अभी के इस बुरे संसार में से हमें छुड़ा लिया है ना। यूहन्ना में पढ़ते हैं कि हम अब जगत के नहीं हैं, हम अब इस दुनिया के नहीं हैं, यू आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना। लेकिन ये सब के बावजूद परमेश्वर ने हमें इस जगत में रखा है ताकि हम ज्योति होके चमके, है ना। वी आर इन दिस वर्ल्ड एंड हमें भेजा गया है कि तुम जाओ, है ना। गो ई देयरफॉर इनटू, है ना। हमें जाना है। परमेश्वर ने बोला है कि सुसमाचार लेकर हमें जाना है दुनिया के अंदर। तो जब परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम दुनिया में जाएं, तो वो ज़रूर ये है कि वो एक अनाज्ञाकारिता के हृदय के साथ या फिर अपनी इच्छाओं को लेके चलने वाले हृदय के साथ तो नहीं भेजेंगे, है ना। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम आज्ञाकारी हों, हम उसका कार्य हम में हो, उसकी इच्छा हम में हो, उसकी इच्छा को पूरे करने वाले काम हम में हो, उसकी योजनाएं हमारे द्वारा पूरी हों, हम में कुड़कुड़ाना और वाद विवाद ना हो, ताकि हम संसार के पास जब जाएं तो उन्हें समझ आए कि ये सच में अलग हैं, है ना, दीपक हैं। ये दे आर शाइनिंग एज लाइट्स इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स। एक और बात जस्ट एग्जाम्पल के साथ ख़त्म करेंगे। हम दिन के समय हम तारों को देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते ना। क्यों नहीं देख पाते? सूरज के कारण। मगर क्या कारण क्या है? मतलब सूरज के कारण क्या हो रहा है कि हम नहीं देख पा रहे हैं? लाइट है, ठीक है, वो भी है। मगर लाइट के कारण क्या हो रहा है कि हम तारों को नहीं देख पा रहे हैं? तारों की लाइट कम है क्या? सूरज भी एक तारा है।
अंधकार में दिखते, मतलब बैकग्राउंड सफ़ेद हो गया तो तारे नहीं दिख रहे, है ना। बेसिकली जब जब दिन के समय तारे इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि सफ़ेद बैकग्राउंड है ना, या ब्लू बैकग्राउंड है ना, जैसे अंधकार में दिखते हैं क्योंकि कॉन्ट्रास्ट है ना, ब्लैक का वाइट है ना, अंधकार ब्लैक है, तारे वाइट है। जब हमारा जीवन में ऐसा एक कॉन्ट्रास्ट बाहर के लोगों के साथ नहीं होगा तो हम भी बाहर नहीं दिखाई देंगे, है ना। अगर हमारा जीवन में सब कुछ सेम चल रहा है ना, कलीसिया में आने तक शायद हमारे घरों में बाइबल है, ये डिफरेंस है ना, या शायद हम फैमिली प्रेयर भी कर रहे हैं घर में, ये डिफरेंस है, मगर बाहर हमारे साथ हम जिसके साथ काम कर रहे हैं, जिसके साथ हम अपने 7, 8, 9 घंटे स्पेंड कर रहे हैं, अगर उनके साथ में हमारे चाल चलन में कॉन्ट्रास्ट नहीं है तो हम दीपक होके नहीं दिखाई देंगे, तो हम तारे होकर नहीं दिखाई देंगे, है ना। अगर इफ़ आवर लाइफ इज़ नॉट अ कॉन्ट्रास्ट टू देयर लाइफ देन वी कैनॉट बी सीन, वी आर नॉट लाइट। प्रभु सहायता करे कि हम चमके और हम अपने जीवन को ऑपोजिट बनाने के लिए प्रयत्न करें, है ना। बहुत मेहनत लगती है और बहुत चीज़ों को इनकार करना पड़ता है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस बंद हो जाते हैं। कई बार हमारे साथ काम करने वाले चाहते हैं कि हम ऑफिस में जहाँ पे कॉमन चेंबर है वहाँ पे कुछ शायद मूर्तियाँ हों, है ना, मेरे भी जगहों पे है, लेकिन मेरे भी हॉस्पिटल में है, चेंबर में है, लेकिन और कई बार प्रसाद आता होगा, है ना, कई बार कुछ ऐसे स्टाफ लेकर आते हैं कि वहाँ गए थे, तो इन सब को मना करने में और ख़ासकर आज के समय में इन सब को मना करने में कई बार एक क्या नज़र में आ जाओगे आप, है ना। कई बार लोग नोटिस करेंगे कि ये तो अलग चल रहा है, लेकिन और शायद उससे आगे जाके तकलीफ़ भी आएगी, है ना। लेकिन हम में वो कॉन्ट्रास्ट होना ज़रूरी है, तभी हम एक तारे के समान चमक पाएंगे, है ना। और उसके बाद पौलुस उसी में आगे बोलता है ताकि तुम निर्दोष और भले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए, है ना। सिर्फ चमकना नहीं है या फिर चमक कर बैठना नहीं है कि हाँ ठीक है, हम हमारा जीवन कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन वो देख के समझ जाएं, है ना, वो देख के समझ। वो कहता है कि जीवन के वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते। इंग्लिश में लिखा है, इन विच यू शाइन लाइक स्टार्स इन द यूनिवर्स एज यू होल्ड आउट द वर्ड ऑफ लाइफ, है ना। जीवन के वचन लिए हुए चमकना है ना। हम चमक रहे हैं, हमारा जीवन अलग है, हम दूसरों से अलग हैं, हम वो कार्य नहीं करते, सिर्फ यही नहीं, है ना। एक एक्टिविटी वहाँ लिखी है कि वी हैव टू होल्ड आउट द वर्ड ऑफ लाइफ, है ना। परमेश्वर के वचन को, जीवन के वचन को लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। प्रभु सहायता करे कि हमारा जीवन कॉन्ट्रास्ट हो और साथ ही वैसा बनने के लिए हम जीवन के वचन दूसरों को भी दें, है ना। कलीसिया के बाहर ये सुसमाचार पहुँचे, है ना। कई बार बहुत कठिन दौर में से हम अभी गुज़र रहे हैं इस बात को शेयर करने के लिए, लेकिन फिर भी कई बार शायद 1-to-1 कॉन्वर्जेशंस में हो सकते हैं मौके मिले, हम जीवन के, हम सिर्फ ये ना बोले कि नहीं मैं तो नहीं करता, मैं तो नहीं, क्यों नहीं करते, है ना। हम जीवन के वचन को उनके साथ बता पाएँ, है ना। हम क्यों इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्यों मैं इस चीज़ को नहीं देखता या उसकी पूजा नहीं करता, क्यों मैं टीका नहीं लगा रहा, है ना। टीका ही तो है, लगा लो, क्यों मैं होली का रंग अपने मुंह पे नहीं लगवा रहा, उसका कारण बताना ज़रूरी है। सिर्फ नहीं मैं नहीं करता, ये एलर्जी है, कई बार मना कर देते हैं मगर कारण कुछ और दे देते हैं। प्रभु सहायता करें कि हम जीवन के वचन को लेते हुए जलते हुए दीपक बन सके। एक चीज़ और बताकर समाप्त करूँगा कि आज हम जब आसमान में देखते हैं तो अंधकार बहुत सारा है और
तारे थोड़े से ही दिखते हैं, है ना, तारे थोड़े से दिखते हैं। आज संसार में भी अंधकार बहुत है और विश्वासी थोड़े से ही हैं, लेकिन एक समय आएगा। प्रकाशित वाक्य 22 निकाल लें। प्रकाशित वाक्य उसका 22 और उसका 5 पढ़ लें कोई। प्रकाशित वाक्य 22 का 5। और फिर रात ना होगी, और फिर रात ना होगी, है ना। और उसके बाद क्या लिखा है? और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले का प्रयोजन ना होगा, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग भी राज करेंगे। ना। एक समय आएगा जब दीपक की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। आज हम क्या हैं? हमें दीपक होके रखा गया है। समय आज है कि हम उस दीपक के कार्य को करें, ना। एक समय आएगा जब दीपक की ज़रूरत नहीं होगी, जब रात नहीं होगी, जब अंधकार नहीं होगा, सूरज भी नहीं होगा, है ना। परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में पहले अध्याय में लेट देयर बी लाइट बोला, है ना, और उसके बहुत बाद उनने सूरज को बनाया, है ना। परमेश्वर ने सूरज को बनाकर, बहुत लोग बोलते हैं कि सूरज की वजह से दुनिया चल रही है, ये है वो है, प्लांट्स उग रहे हैं। सूरज की वजह से नहीं, सूरज को परमेश्वर ने बनाया, उससे पहले कई चीज़ें बना दी थी। एक समय आएगा जब सूरज, दीपक, तारे कुछ भी नहीं रहेगा, है ना, अंधकार हट जाएगा। ज़रूरत आज है हमारी कि हम आज चमके, आज दीपक के समान चमके, आज हम जीवन के इस वचन को दूसरों के पास पहुंचाएं, क्योंकि तब दीपक की ज़रूरत नहीं होगी। मगर हम, प्रभु का धन्यवाद हो कि हम उस राज्य के भाग हैं, हम युगानुयुग राज करेंगे परमेश्वर के साथ। हम तो सेफ हैं, लेकिन आज जो हमारी ड्यूटी है, जो आज हमारा कार्य है, उसको तो करना ज़रूरी है। प्रभु हमारी सहायता करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।